हाय बच्चों, हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर 2 जो हमारा बचा हुआ था एक पार्ट जो कि मैंने पढ़ा दिया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो कंप्लीट हमारा जो बचा हुआ था उसको मैं आज प्रोग्रेस करूंगा। तो आज वेलकम टू के साइंस में आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ेंगे। उस दिन मैंने छोड़ा था कहाँ पे? उस दिन मैंने आप लोग का छोड़ा था Mg प्लस O2 हमारा बना रहा था MgO। ठीक, इसको मैंने कहा था बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैंने रूल भी बताया था। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ही क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, तभी हमारा क्या होगा, ये पूरा हो पाएगा। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर देखें तो Mg के कितने परमाणु है? एक, और यहाँ पे भी एक। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ये कितना है? 2 है, और ये ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो सरासर नाइंसाफी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं मल्टीपल करेंगे ना, यहाँ पे हमें मल्टीपल क्या करना है, हमेशा बैलेंस करते वक्त हमेशा आगे मल्टीपल करेंगे। कहाँ करेंगे? आगे। ठीक, कभी भी नीचे नहीं करेंगे। अगर आपने नीचे लगा दी जैसे इसमें लगा है तो हो जाएगा गलत। हमेशा बैलेंस करते समय आगे ही मल्टीपल हम लोग करेंगे। तो 2 Mg हो गया। अब फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे। Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो गया? 2। अब ये जो मल्टीपल करेंगे ये दोनों में ही क्या होगा? मल्टीपल होगा। कोई भी अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसे H2 अगर हम ले रहे हैं, इसके हम लोग 3 कर दिए तो ये दोनों मल्टीपल होगा। कैसे होगा? अगर कोई इसमें हाइड्रोजन की संख्या आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। और ऑक्सीजन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रीचेक करेंगे। बैलेंस करने के बाद एक बार फिर से रीचेक किया जाता है। तो Mg हमारा 1 है और यहाँ पे कितना है? 2। तो सरासर नाइंसाफी है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 हम लोग यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक, तो 2 Mg और 2 Mg हो गया, और O2 2 है, और यहाँ पे भी O2 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, तो दोनों तरफ जितने भी हमारे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जितने भी एटम थे दोनों तरफ बराबर है। 2 Mg 2 2। ठीक, तो ये हमारी रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन, ये क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो बैलेंस करने में हम लोग और बाद में सीख लेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे इस लेसन के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहाँ पे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो हमारा पहला टाइप है वो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, जो हमारा पहला टाइप आता है वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, नाम ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होगा? कंबाइंड होगा। हमारे क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। हम लोग जब क्या करते हैं, सपोज कर ले A ले लिए, B ले लिए, C ले लिए। ठीक, जब हम लोग क्या करते हैं रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा एटम, या हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग एटम ले लें या मॉलिक्यूल ले लें। ठीक, या हम कंपाउंड ले लें। एक से ज़्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल जब ले लेते हैं, एक से ज़्यादा हो, ठीक, तो वो क्या होता है? कंबाइंड होकर रिएक्शन करके जब केवल एक, याद रखेंगे, प्रोडक्ट में केवल एक चीज़ फॉर्म करे तो हमारी वो कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसकी डिफिनेशन देख लेंगे। ए रिएक्शन इन विच आ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर सब्सटेंस। क्या होगा? जब 2 या 2 से ज़्यादा क्या ले लेंगे? सब्सटेंस ले लें। ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस ले लें और एक चीज़ फॉर्म हो, सिर्फ क्या हो? सिंगल प्रोडक्ट। यही मेन पॉइंट है। कितने प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए? सिंगल। अगर सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं तो ये हमारा कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक ले लो बेटा, एक गिलास ले लो। अब उसमें ले लो पानी। क्या ले लो? पानी ले लो, और उसमें थोड़ा सा मिला दो चीनी। क्या मिला दो? चीनी। ठीक, अब नींबू भी मिला दो, गर्मी का दिन आ ही रहा है। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा? शरबत। ठीक, नींबू, चीनी, बढ़िया रूह अफ़ज़ा भी डाल दो, तो वो जो बना शरबत वो सिंगल ही प्रोडक्ट तो मिल रहा है। तुमने क्या क्या मिलाया? तुमने क्या क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया, चीनी ऐड की, और हमारा नींबू ऐड किया, और रूह अफ़ज़ा का शरबत ऐड किया। ठीक, रूह अफ़ज़ा ऐड किया, बढ़िया था। हमारा क्या बन गया? हमारा शरबत तैयार हो गया, सिंगल प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो वो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो याद रखेंगे, जब 2 से या 2 से ज़्यादा हम लोग सब्सटेंस ले लेते हैं, सिंगल सब्सटेंस जब फॉर्म होता है तो हमारा वो कौन सी रिएक्शन आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी आते हैं आपके एनसीईआरटी में, इंडेक्स में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं एग्जाम्पल पे। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है CaO
कैल्शियम, इसका नाम क्या है बेटा, वैसे अगर हम लोग इसका नाम लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, Ca मतलब कैल्शियम, O से ऑक्साइड। अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड ले लें और इसका जो जनरल नेम है वो क्या है, क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, ये हिंदी में हम लोग कहते हैं बेटा बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, अगर इसमें क्या कर दें, इसको मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक, इसमें अगर मैंने वाटर ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, वाटर। ये हमने क्या ले लिया है, वाटर ऐड कर लिया है। ठीक, तो वाटर ऐड करने से क्विक लाइम में हम लोग का क्या फॉर्म होता है, स्केलेट लाइम फॉर्म होता है। ठीक, स्केलेट लाइम फॉर्म हो जाएगा, जिसका फार्मूला क्या है, CaOH का ट्वाइस। और उसका हम लोग वैसे नाम, रासायनिक नाम जाने तो क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, OH से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नेम हो जाएगा। और उसको कहते क्या है, स्केलेट लाइम। हिंदी में क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ये बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना। तो जब भी क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, स्केलेट लाइम। तो यहाँ पे देखेंगे 2 सब्सटेंस को मैंने लिया और हमारा फॉर्म क्या हुआ, 1 सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सी रिएक्शन में आएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक, तो ये क्लियर आप लोग को हो गया होगा। ये आप लोग को एक डेली लाइफ में बेटा देखे होंगे चूना पत्थर जो बाजार में बिकता है, देखे होंगे चूना कली घर पे हुई हो या स्कूल में हुई रहती है, चूना कली, चूना वाला। ठीक, तो वही चूना पत्थर को अगर हम लोग क्या करें, चूना पत्थर यही होता है बेटा, क्विक लाइम होता है। ठीक, हमारा इसको वाटर में जब ऐड करते हैं हमारा क्या मिलता है, स्केलेट लाइम मिल जाता है। ठीक, हम लोग चूने को जब लाते हैं, चूना का निकलने तो एक दिन पहले उसको क्या किया जाता है, पानी में ये ऐड करके छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो धीरे धीरे बॉयल होता रहता है, उसमें से गैस भी निकलती है, तो स्केलेट लाइम हमारा बनता है। ठीक, और उसी को क्या किया जाता है, वाइट वॉश किया जाता है, दीवारों पर क्या किया जाता है, चूनाकली की जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी देखो वही है, व्हाट विल हैपन इफ क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। क्या होगा अगर हम लोग क्या करें, बुझे हुए चूने को, क्विक लाइम बुझे हुए चूने को किसमें मिला दें बेटा, वाटर में, पानी में मिला दें। ठीक, बिना बुझे हुए चूने को अगर पानी में मिला देते हैं तो क्या होगा, क्विक लाइम को, तो क्या होगा, देखो क्या हुआ, क्विक लाइम को जब हमने वाटर में ऐड किया तो हमारा क्या मिला, स्केलेट लाइम मिल गया। ठीक, जो हमारा क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है, हमारा स्केलेट लाइम मिलता है। ठीक, अब देखो आगे, ए सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस। मतलब वाइट वॉशिंग मतलब वही चूना कली में भी मैंने जो बताया कि चूना कली में इसका यूज़ किया जाता है। कौन सा सब्सटेंस है, X। तो हमारा वो जो सब्सटेंस है बेटा क्विक लाइम है। क्या है, क्विक लाइम, CaO। ठीक, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, तो ये हमारा CaO है, इसी का यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में, लीपा पोती में देखे होंगे। ठीक, कई जगह चूनाकली अब तो नहीं होती उतनी, लेकिन पहले होती थी, स्कूलों में भी होती है। ठीक, तो वही चूनाकली में कौन सा सब्सटेंस यूज़ होता है, X, हमारा CaO। अगर केमिकल रिएक्शन भी पूछा होता तो ये आप केमिकल रिएक्शन भी लिख देते। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके इंडेक्स में दिया है, तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, मुझे लग रहा है क्लियर हो गए होंगे। तो आगे एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ और बेटा, इसका यूज़ का और यूज़ कहाँ पे होता है, इस रिएक्शन का मतलब इसका यूज़ और कहाँ का पता है, तो वाइट वॉशिंग हो गई, सीमेंट का, हम लोग का जब सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट में भी इसका यूज़ होता है। ठीक, इस क्विक लाइम का, चूने पत्थर का, इसका यूज़ सीमेंट बनाने में भी होता है। और बेटा वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। कहाँ पे, वाटर ट्रीटमेंट। ठीक, इसका और इसका वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये नेचर, दोनों ही नेचर क्या है बेटा, दोनों ही का नेचर, ये कैल्शियम ऑक्साइड इसका नेचर भी क्या है, बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है। ठीक, तो इसका यूज़ बेटा हम लोग का पानी के ट्रीटमेंट भी करता है कि पानी हमारा क्या हो जाए, इसको शुद्ध करने के लिए जो हमारा टंकी वाला पानी आता है उसको बड़ी वाली टंकी में हमारा क्विक लाइम या स्केलेट लाइम को डाला जाता है। ठीक, जिससे हमारा पानी क्या हो सके, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको क्या करता है, मार देता है। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे और आगे मैं अगर बात करूं दूसरे एग्जांपल की, तो हमारा क्या, बर्निंग ऑफ कॉयल। बर्निंग ऑफ कॉयल मतलब कोयला ले लें, कोयला में बेटा क्या होता है, कार्बन। क्या होता है, कार्बन होता है। अब बर्निंग कब होगी बेटा, कोई चीज़ तभी जलता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आप सभी लोग जानते होंगे कोई चीज़ को अगर जलाना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, कोई भी चीज़ हम लोग का। तो इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन हम लोग लगाएंगे। ठीक, तो ऑक्सीजन हमारा क्या बन जाएगा, CO2। जब भी हम लोग कोई चीज़ से रिएक्शन करते हैं, कार्बन को हम लोग बर्न करेंगे, थोड़ी सी हीट देंगे, अब ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड।
और इस एग्जांपल में भी आप लोग देख रहे होंगे 2 सब्सटेंस को मैंने लिया है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो हमारी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक, तो कोई चीज़ को भी जलाना है तो ऑक्सीजन के साथ आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, बिना ऑक्सीजन के रिएक्ट हुए वो जल नहीं सकती। ठीक, तो अब अगर और आगे बढ़ूँ मैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर को कैसे बनाया जाता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेट कैसे किया जाता है। ठीक, वैसे कि फॉर्मेशन करना बहुत कठिन है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बट रिएक्शन में बहुत H2 + O2 हमारा क्या बनता है, H2O। ठीक, H2 + O2 हमारा क्या बना लेगा, H2O बन जाएगा। ठीक, H2 के एक ले लिया हम लोग ने, ठीक, एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल O2 का ले लिया, हमारा क्या फॉर्म होता है, H2O, हमारा वाटर फॉर्म हो जाता है। बट अब इसको बैलेंस आप लोग करेंगे, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे इसको बैलेंस करके, क्योंकि मैंने बैलेंस करने बताया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप ज़रूर देंगे। बढ़ेंगे हमारी जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज मतलब बेटा ब्रेक, क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक बेटा कैसे होता है, जिससे से पहले जोड़े थे, कॉम्बिनेशन में क्या जोड़ा था, अब तोड़ेंगे। ठीक, जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, तो इसमें तोड़ना हमें, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके से करते हैं। पहला हमारा क्या है बेटा, या तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट देकर कर सकते हैं, क्या देकर, लाइट। ठीक, लाइट दे के ब्रेक हो सकता है, या तो हम लोग क्या दे दें, इलेक्ट्रिसिटी दे दें। ठीक, पावर दे दें, इलेक्ट्रिसिटी दे दें। ठीक, लाइट दे दें, इलेक्ट्रिसिटी दे दें, या हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हीट दे सकते हैं, हीट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 तरह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता ही क्या है, डिकम्पोज करना, किसी सब्सटेंस को क्या करना, ब्रेक करना। ठीक, एक सब्सटेंस को 2 और मोर सब्सटेंस में क्या कर देंगे, जब ब्रेक कर देते हैं तो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तरीके क्या हैं, 3 तरीके हैं। पहले लाइट दे सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, या तो हीट के द्वारा हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। जैसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब क्या बेटा, हीट देना, थर्मल। ठीक, थर्मल मतलब क्या, उष्मा, उष्मा को देना। ठीक, थर्मल हमारा थर्मोडायनेमिक्स में आप आगे जाके 11th में पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही। ठीक, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं किसी चीज़ को। जब किसी चीज़ को क्या करते हैं, हीट देते हैं और वो ब्रेक होता है, तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन आता है। डिकम्पोजिशन का एक टाइप है, 3 टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। तो पहला देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में करना क्या, आपको हीट देना बेटा। हीट मतलब आप चाहे से उसको उष्मा दे, किसी भी सब्सटेंस को उष्मा, कोई भी खाना ना जब पकता है तो हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं। ठीक, गैस के थ्रू, ठीक, जला के। तो या जाड़े में आजकल आप लोग देखते होंगे, जहाँ अलाव जला होता है वहाँ पे हम लोग जहाँ खड़े हो जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, बढ़िया, हम लोग गर्म हो जाते हैं। तो वही हीट देना है। मैं यहाँ ले लिया हूँ क्या बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ये हमारा क्या है, चूना पत्थर है। ठीक, एक कैल्शियम कार्बोनेट है ये। एक क्या है, चूना पत्थर होता है। ठीक, संगमरमर, जैसे संगमरमर देखे होंगे वही होता है हम लोग का। संगमरमर का फार्मूला क्या है, CaCO3। ठीक, ताजमहल नहीं जाना है, जाएंगे कभी। तो पहले अब इसको क्या देंगे, हीट दे देंगे। क्या देंगे, इसको हीट देंगे। जैसे ही हीट दोगे बेटा, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी आपको, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, जब इसके क्या हो जाएगा, इसके ब्रेकिंग पॉइंट पर जब हीट पहुंच जाएगी तो ये ब्रेक होने लगेगा और बनेगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। इससे पहले रिएक्शन में मैंने लिया था, इसका नाम आप लोग को पता होगा, क्या नाम है, क्विक लाइम। और हमारा क्या निकल जाती है बेटा, हीट देने से इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होकर निकल लेगी और हमारा क्या बनेगा बेटा, क्विक लाइम बनेगा। क्या बनेगा, क्विक लाइम। और आप लोग जानते हैं क्विक लाइम का यूज़ बेटा सीमेंट बनाने में और हम लोग का चूनाकली करने में, ठीक, वाइट वॉशिंग करने में यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। तो समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या हुआ, एक सब्सटेंस मैंने लिया, एक सब्सटेंस को जब हम लोग हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट देकर ब्रेक कर देते हैं 2 और मोर सब्सटेंस में, तो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये देख लो मार्कर, ये एग्जांपल देखते हैं आप लोग। ये देखो मार्कर एक है, अब मैं थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये देखो ब्रेक हो गया 2 और मोर सब्सटेंस में, तो यही क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या कोई लकड़ी ले लो तुम, लकड़ी से अपना क्या करते हो, उसको हम लोग क्या फोर्स से देकर क्या करते हैं, ब्रेक कर दो 2 चीज़ों में। ठीक, तो क्या गए 2 सब्सटेंस में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ठीक, तो ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे एक और रिएक्शन ले लेते हैं, ये क्या हमारा
फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट या फिर हमारा फेरस, ठीक, आयरन भी कह सकते, आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? फेरस, फेरिक 2 होता है। तो फेरस सल्फेट हमारा ये है, इसमें हीट देंगे। देखो ये तो देखो, ये देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट 2 सब्सटेंसों में टूटा था, ये हमारा क्या सब्सटेंस टूटेगा हीट देने पर। अब हीट का सिंबल देखो जान जाओ, ये होता है, ठीक, डेल। अगर कहीं पे डेल बना हुआ है तो समझ जाएंगे आप लोग कि वो किसका सिंबल है बेटा? हीट का, ठीक। घबराएंगे एकदम नहीं, आराम से समझेंगे। छोटे छोटे मैं आप लोग के छोटे कन्फ्यूज़न भी इसमें दूर करता जा रहा हूँ, और जो भी कन्फ्यूज़न आपको आए वो कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो Fe4 अगर हम लोग ले लें और उसको क्या दे दें बेटा? हीट। हीट के लिए सिंबल है डेल। डेल जैसे ही दिए बेटा, जैसे ही इसकी हीट तक पहुँचेगा Fe4 आयरन सल्फेट के, ठीक, या फिर सल्फेट के, वैसे ही ये 3 सब्सटेंसों में ब्रेक हो जाता है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये 2 गैसें बनती हैं हमारी, ठीक, 2 गैस बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड निकल जाएंगी, ठीक। और ये हमारा एक ये बनेगा हमारा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर होगा रेडिश ब्राउन। कौन सा कलर होगा बेटा? रेडिश ब्राउन होगा, ठीक। रेडिश ब्राउन कलर का हमारा ये बनेगा, ठीक, Fe2O3, ठीक। ये फेरस था, ये फेरिक, हमारा फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे भी अगर गौर से देखें तो डिकम्पोज हो रहा है, ये टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक। हमने क्या दिया? हीट दिया। ये एक सब्सटेंस तीन सब्सटेंसों में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो कोई भी सब्सटेंस, एक अकेला सब्सटेंस अगर डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है, कई सब्सटेंस बनाते हैं तो हमारा क्या होता है? वो डिकम्पोजिशन। और कई सब्सटेंस मिलकर, जैसे 2 था, अब मैं इसको बंद कर दूँ तो यहाँ पे क्या हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मार्कर का क्या हुआ? मार्कर का हमारा क्या हुआ? ये आप कमेंट करेंगे, ठीक। तो जब हम लोग क्या करते हैं, 2 सब्सटेंसों को या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस ले लेते हैं और उसको मिलाते हैं तो हमारा क्या कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन, ठीक। और जब हम लोग की ये हमारा क्या है, जब कोई एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है तो क्या होता है? डिकम्पोज होता है। क्या होता है? डिकम्पोज। तो पहले हम लोग थर्मल हीट के द्वारा जान गए, अब हम लोग क्या देंगे बेटा? लाइट। क्या देंगे? लाइट, ठीक। लाइट बेटा, लाइट पावर आप लोग ने सुना ही होगा। लाइट में देखो आप लोग ने थॉर देखी होगी, थंडर बोल्ट अटैक, ठीक। थॉर देखी होगी। थॉर में क्या होता है? उसके लाइट पावर रहता है, ठीक। वो बिजली को अपने उसमें हथौड़े में क्या कंजर्व करता है, एनर्जी को। तो वही लाइट हमारे, ठीक, यहाँ पे भी थॉर वाला ही हथौड़े वाला, ठीक, वही लाइट हम लोग देंगे इसको। अब ये कौन सी लाइट दी जा रही है बेटा? सनलाइट। कौन सी लाइट? सनलाइट, ठीक, सनलाइट देंगे। ये मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को। अगर हम लोग AgCl को क्या करें, कटोरी में लेके सनलाइट इसमें दें तो Cl2 उड़ जाती है और Ag हमारी रह जाती है, ठीक। इससे पहले लेक्चर में आप लोग को बताया था मैं। तो AgCl लेंगे, इसको कटोरे में रखेंगे। अगर हम लोग सनलाइट देते हैं तो Cl2 इसमें से उड़ जाती है गैस, और Ag बचता है, जिसका कलर पहले, इसका कलर क्या रहता है? वाइट। AgCl का कटोरे में अगर लेंगे तो उसका कलर पहले वाइट रहेगा। अब जब सनलाइट के पर्दे में लेके आएंगे, बहुत तेज रिएक्शन होती है, तो हमें आपको उसका कलर बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वाइट से क्या हो जाएगा? ग्रे, ठीक। और कहीं पे कलर अगर बदलता है तो क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शन होती है। और कौन सी केमिकल इसमें ब्रेक हो रहा है? AgCl, Ag और Cl2 में ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए कौन सी बेटा? डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग क्या ले दे रहे हैं बेटा? सनलाइट। ऐसे इसके दूसरे केस में देखेंगे AgBr, इसको भी ले लें तो Br2 उड़ जाएगा और हमारा क्या बनेगा? Ag बनेगा, ठीक। ग्रे कलर का आपको दिखाई पड़ेगा। वाइट से क्या हो जाएगा बेटा? ग्रे, ठीक। अब तीसरा हम लोग देखें, अगर आखिरी वाला बेटा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ठीक, पावर देंगे। क्या देंगे बेटा? पावर। और पावर कैसे देंगे? डायरेक्ट ये नहीं करना है, कनेक्शन जोड़ देना है कहीं से और 2 तार ले जाके रख देना है, तो उससे नहीं होगा। इससे पावर नहीं देना है, नहीं तो खतरा होगा। हम लोग किससे देंगे? बैटरी से। किससे देंगे? बैटरी से। तो बैटरी से देने के लिए बेटा, बैटरी में आप लोग जानते हैं, एक हम लोग जाल लेंगे, उसमें लगाएंगे कैथोड और एनोड की 2 रॉड लगाएंगे, ठीक। और उसको बैटरी से कनेक्ट करा के जब पावर देते हैं तो अगर उसमें वाटर है तो वाटर ब्रेक हो जाता है, H2 उसके पार्टिकल कैथोड पे चिपकने लगेंगे, O2 पार्टिकल एनोड पे चिपकने लगेंगे, ठीक। अगर मैं बात करूँ, ऐसे एक जाल ले लेता हूँ, ये लगा दिया मैंने कैथोड और ये क्या लगा दिया? एनोड। इसको कनेक्ट करा दिया बैटरी से, प्लस माइनस, ठीक। और ये मान लो कैथोड है और ये क्या हमारा? एनोड। तो हमारा, और इसमें वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? वाटर जैसे ही डालोगे तो वाटर ब्रेक होने लगे। जैसे ही आप बैटरी को ऑन करेंगे, ठीक, वैसे ही हमारा क्या होगा? वाटर ब्रेक हो जाएगा। और वाटर ब्रेक होगा H2 और O2 में। H2 हमारा कहाँ चला जाएगा? कैथोड पर चला जाएगा, और O2 हमारा किस पे चिपक जाएगा? एनोड पर चिपक जाएगा, ठीक। तो ये भी टूट जाता है। तो 3 तरीके से टूट सकते हैं, या तो हम लोग क्या दें? हीट दें, या तो
थॉर वाला लाइट दें, ठीक, लाइट दें उसकी थॉर की, या हम लोग क्या दें बेटा, इलेक्ट्रिसिटी दें, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी तीनों में से चाहे जो दे सकते हैं। तो ये टाइप हम लोग का कंप्लीट होता है। अब तीसरे टाइप पे आते हैं। तीसरा टाइप बहुत आसान है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब क्या होता है, कोई भारी, मान लो मैं हूँ, ठीक, अब मैं कहीं पे बैठा था कुर्सी पे, सपोज कर लो मैं कहीं पे कुर्सी पे बैठा था, अब कोई हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा 6 फुट का बढ़िया एकदम बॉडी बिल्डर आ गया। अब वो मुझे कह रहा है, ए भैया हट जा, तो भैया मुझे हटना ही पड़ेगा, मैं लड़ने थोड़ा ना जाऊँगा टीचर होके, ठीक, लड़ने जाऊँगा तो मारी खाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, हट जाऊँगा, ठीक। तो वहाँ पे मैंने क्या, वो मेरी जगह बैठ गया और मैं उठ के चला गया, ठीक। तो जब यहाँ ऐसे कोई परिस्थिति आए तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, ठीक, अपने स्थान को उसने चेंज कर लिया, मैंने क्या किया, अपने स्थान को चेंज कर लिया, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। जब कोई भी, अब यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब हमारा आयरन क्या है बेटा, अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो सक्रियता है, ठीक, इसकी जो सक्रियता है वो Cu से क्या ज़्यादा है, ठीक। हम लोग देखें, अगर कॉपर सल्फेट लिया है मैंने, कॉपर सल्फेट आयरन हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट से इसकी जो वो है, ठीक, रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में, ठीक। ये हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में भी जानेंगे। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज में एक शॉर्ट ट्रिक रील में लाया आऊँगा, बहुत आसान ट्रिक आप लोग को याद करने को बताऊँगा, उसको आप ज़रूर याद कर लेंगे। तो या फिर CuSO4 ये इससे क्या है, भारी है, तो इसको क्या करता है Cu का, कहता चल भाग, ठीक, कहता भाग जा भैया, तो ये देखता है Cu, अरे तो लंबा चौड़ा बढ़िया मेरी तरह, ठीक। तो ये क्या होता है, इसकी Cu हमारा इधर निकल लेता है और हमारा क्या बन जाता है, या फिर Cu की जगह ले लेता है, या फिर SO4, ठीक। तो एक अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमारी वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई भी भारी हमारा एलिमेंट हल्के एलिमेंट को क्या उसके स्थान पे हटा देता है, ठीक, हटा देता है, तो हमारा जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे Cu निकल गया क्योंकि वो हल्का था, या फिर रिएक्टिविटी में, ठीक, इसकी तुलना में कंपेयर में, या फिर क्या था, रिएक्टिविटी में हल्का था, तो ये भारी था, इसने इसको हटा दिया, इसकी जगह इसने ले ली, या फिर SO4 बन गया और हमारा क्या बन गया, Cu, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग इसी के टाइप पे डिस्प्लेसमेंट के, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन में बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और डबल में देखें, अगर डबल में हमारा क्या होगा, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे अगर मैं ले लूँ AB प्लस CD, होना वही है जो अभी मैंने बताया है, ठीक, हल्के वाला भारी को हटा देगा। तो मान लो A भारी था C से, ठीक, A भारी था C से, तो ये क्या करेगा, C को हटा देगा, A की जगह पे C की जगह पे A आ जाएगा, और एक C A की जगह पर चला जाता है। इसमें ये होता है, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो दो डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ेगा, A C की जगह पे चलाएगा, C A की जगह पे आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, AD प्लस A हमारा C की जगह पे आ गया, C हमारा इसके साथ चला गया, तो CD। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखो A हमारा यहाँ पे आ गया और हमारा C B के साथ चला गया, ठीक, C भी बना लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ऐसा कहीं पे होता है, अगर कोई हमारा भारी तत्व हल्के तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है और उसकी जगह पे वो आ जाता है, तो हमारा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस रिएक्शन में देखो Na, सोडियम हमारा बहुत रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम है, ठीक। तो वो क्या करता है, Na हमारा अगर बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएं सोडियम सल्फेट की, तो Na हमारा क्या करता है, बेरियम को उसकी जगह पे से हटा देता है, क्योंकि बेरियम हमारा क्या है, कम रिएक्टिव मेटल है, ठीक, ये हल्का है, ये भारी है Na, तो इसको हटा देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl। दो Na आ गए यहाँ पे Cl में, तो NaCl बन गया, और ये हमारा इसकी जगह पे आगे क्या बन गया, BaSO4, ठीक, बेरियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पे देखो कितने डिस्प्लेसमेंट हुए, दो डिस्प्लेसमेंट हुए, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, Na Ba की जगह पे और Ba Na की जगह पर आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। कितने डिस्प्लेसमेंट हुए, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और एक चीज़ और प्यारी सी सीख लो बेटा, इसको हम लोग ने क्या हुआ, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक, ले लिया मैंने, टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक, टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब इसमें क्या डाल दिया, इन दोनों को डाल दिया, NaSO4, ठीक, और BaCl2, दोनों को मिलाया, और जब मिलाया बेटा तो ये रिएक्ट हुए, और जब रिएक्ट हुए तो हमारा क्या बना, बेरियम सल्फेट और NaCl। तो बेरियम सल्फेट आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे नीचे,
बेटा ये इनसॉल्युबल, बेटा इनसॉल्युबल बनेगा, ठीक, इनसॉल्युबल हमारा बनेगा। ये इनसॉल्युबल है, इसका मतलब ये घुला नहीं है, ठीक। अगर घुल जाता तो दिखाई हम लोग को ना पड़ता। तो जो इनसॉल्युबल चीज़ हम लोग की क्या होती है, टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाती है, टेस्ट ट्यूब के एकदम तली में देखो बैठ जाती है, ठीक। और कोई कलर रहता है वाइट या कोई भी एक कलर रहेगा, ठीक, तो उसको कहते हैं पीपीटी। क्या कहते हैं? पीपीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। देखो पीपीटी लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेट, ठीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक। पीपीटी हिंदी में कहते हैं औक्षेप। क्या कहते हैं? औक्षेप। वो भारी रहता है, इनसॉल्युबल रहता है और नीचे वो बढ़ जाता है और कलर भी होता है, ठीक। तो उसमें यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? पीपीटी बन रहा है, ठीक, बेरियम सल्फेट का, नीचे वो बैठ जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नई चीज़ जान गए। पहले तो आप जान गए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि दो एलिमेंट इधर से उधर हो रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। जब सिंगल होगा, भारी वाला हल्के खाली हटा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिकम्पोज में क्या होता है? ब्रेक कर देता है। तीन तरीके से ब्रेक हो सकते हैं, लाइट देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर और हीट देकर, ठीक। इस लेसन की आखिरी रिएक्शन हमारी है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? इसको एक नाम से और जानते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के नाम से। कौन नाम से? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो समझेंगे रिडॉक्स में होता क्या है। रिडॉक्स में बेटा दो रिएक्शनों को मिलाकर बनाया गया है। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और एक क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, ये जानेंगे। तो ऑक्सीडेशन कब होता है हमारा? ऑक्सीडेशन में बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जुड़ती है कहीं पे किसी सब्सटेंस में, तो हमारा वो कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन वहाँ पे होता है, ठीक। और कहीं पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब कहीं से ऑक्सीजन निकल रही है, तो हमारा क्या होगा बेटा? रिडक्शन। वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन, ठीक। और जिसमें दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, वो हमारी क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ आपको। अब देखो, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी सब्सटेंस में तो होता है ऑक्सीडेशन, नामित क्लियर हो रहा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन मतलब क्या बेटा? ऑक्सीजन का निकलना। या तो ये हो सकता है, या तो एक चीज़ और हो सकता है हमारा, हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन अगर क्या होगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होती है? रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। रिमूवल ऑफ हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक। और इसमें क्या होगा बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो दोनों में से चाहे जो हो, अगर या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले, तो हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन रिएक्शन कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। या तो रिडक्शन में देखेंगे तो ऑक्सीजन निकलता है और हम लोग का हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है, ठीक। तो दोनों में से चाहे जो हो रहा है, ठीक, तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकले तो ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में हम लोग का ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े, एक दूसरे का उल्टा कर देना है, ठीक। तो एक अगर आप लोग पकड़ ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन का पकड़ लें कि ऑक्सीजन जुड़ता है, नाम ही क्लियर है, तो उसका उल्टा कर दो, ठीक। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक, उसमें। और इसमें उल्टा कर दो रिडक्शन में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसका उल्टा कर दोगे तो हमारा बन जाएगा ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब बेटा देखो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और क्लियर होगा। जैसे अगर मैंने लिया CuO प्लस H2, ये हमारा क्या होता है? जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं, ये हम लोग रिएक्टेंट जब लेते हैं कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो हमारा क्या होता है? ये हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है, तो हमारा बन जाता है H2O प्लस Cu, ठीक। H2 क्योंकि H हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cu से, तो Cu से O ले लेता है, ठीक। तो H2O बन गया, हमारा Cu बन गया। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे कैसे हम लोग रिएक्शन को देखते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानेंगे। अगर आपने यहाँ पे Cu लिया, क्या लिया? Cu, तो उधर भी क्या लेंगे? Cu, और एरो को ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब इसमें गौर से देखें क्या चेंजेस आ रहे हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हुए Cu में क्या चेंजेस आए, क्या चेंज हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ, उसको देखेंगे। तो गौर से देखेंगे अगर, तो Cu यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? Cu, यहाँ पे CuO था, यहाँ पे O निकल जा रहा है। O का निकलना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है। CuO से क्या बन जा रहा है? Cu। जब कहीं पे रिमूवल ऑक्सीजन कहीं पे निकलता है तो क्या होता है? रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में रिडक्शन। ये हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन। Cu से O जाते समय हमारा क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पे H को पकड़ोगे तो यहाँ पे H को H के साथ, बेटा हमेशा सेम
एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ एरो लगाएंगे, ये नहीं कि H2 को Cu के साथ लेके चलेगा, तब तो हो जाएगा गलत आपका, ठीक। तो हमारा H2 का H2O के साथ अगर हम लोग लेके जाएंगे, ठीक, तो हमारा H2O बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर गौर से देखें यहाँ पे H2 था, यहाँ पे ऐड हो जा रहा है O, ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है H2 में, H2O बन रहा है जुड़कर, ठीक। तो हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है वो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो हमारी ये क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, H2 का। H2 का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। H2 में H2O जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu से O निकल गया, इसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। Cu का अगर कोई पूछे इस रिएक्शन में हमारा किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, तो आप लोग बताएंगे H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, O जुड़ रहा है। Cu का क्या, CuO हमारा Cu बन जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बेटा वो एजेंट पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बेटा, आप लोग हिंदी में कहते हैं बेटा ऑक्सीकारक, और इसको क्या कहते हैं, अपचायक, ठीक, ऑक्सीकारक अपचायक। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पकड़ेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप ये दोनों पहचान लिए तो ये दोनों भी पहचान लेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो उसका उल्टा कर दो, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक। और जिसका बेटा रिडक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, CuO। तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन में, और H2 हमारा क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसका हो रहा है उसको पहचान जाना है, उसके बाद उल्टा कर देना है। ऑक्सीडाइजेशन जिसका होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, हमारा अपचायक, ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसका बेटा रिडक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक, ठीक। तो क्लियर हो गया, उल्टा कर देंगे, आप पहचान जाएंगे, अपचायक ऑक्सीकारक आप बता लेंगे। एक नंबर का इस पर क्वेश्चन आता है, या MCQ में आएगा, या हमारा छोटे टाइप से रिएक्शन देकर पूछ लेगा, ठीक। अब आते हैं जो हमारे टॉप, अब इस पार्ट की सारी रिएक्शन हो गई हैं, अब हम लोग थोड़ा सा जो टॉपिक बचा है उस पर आ जाते हैं। जैसे कोरोजन, ठीक, कोरोजन में देखेंगे, हिंदी में कहते हैं बेटा संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। ये बेटा कोरोजन होता क्या, मेटल का होता है, ठीक। जब कोई भी मेटल मॉइस्चर या एयर या एसिड के प्रेजेंस में आता है, ठीक, प्रेजेंस मतलब उसके संपर्क में आता है जब, तो उसमें क्या होता है, मान लो ये मेटल की लेयर होती है और ये एयर या तो मॉइस्चर नमी या तो हमारा एसिड के प्रेजेंस में अगर आ जाएगा तो इसमें क्या होगा बेटा, हमारा इस पर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनेगा, ठीक। और इस पर मेटल क्या होने लगेगा, लेयर ख़राब होने लगेगी। हाइड्रेटेड ऑक्साइड क्या करेगी, मेटल की लेयर को ख़राब होने लगेगी, ये कोई कलर उसमें दिखाई पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, जो व्हेन अ मेटल एक्सपोज ऑफ मॉइस्चर, एयर, एसिड, ETC और सम टाइम आ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म, ठीक। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे देखो अगर मैं ले लेता हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे का, आप लोग देखा, मान लो ये लोहे का एक रॉड होता है, ठीक। तो ये इसको अगर हम लोग खुले रख दें बाहर, ठीक, या छड़ जब आती, ग्रिल आती, जब उसको बाहर रखा जाता है तो वो नमी या एयर के प्रेजेंस में जब आता है बेटा, अगर ज़्यादा दिन तक खुले में रखा हुआ है तो आप लोग ने देखा होगा एक लेयर इस पर जम जाती है, ठीक। ये क्या करता है, रिएक्ट करके बेटा हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना लेता है और एक लेयर बन जाती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, अपनी भाषा में रस्ट कहते हैं, ठीक। और वो लेयर किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की। कौन कलर की होती है, ब्राउन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और किस में आता है बेटा, कोरिजन में, संक्षारण में, ठीक। संक्षारित हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक, कोराइड हो रहा है, ठीक, खराब हो रहा है, मेटल कमज़ोर होने लगता है, जिसमें कोरिजन होता है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है। तो ये लोहे की छड़ या लोहे की रॉड हमारी क्या, उसकी स्ट्रेंथ खो रही है, ठीक। लेयर इसके ऊपर से उखड़ उखड़ के ख़राब होती चली जाएगी। कोई ग्रिल है, ठीक, या कोई छड़ है, या कोई रॉड है, ठीक, या कोई जंगला है लोहे का, तो जो दरवाज़ा है वो क्या होता है, धीरे धीरे जर्जर होके बेटा जो आता है पर्दन में डायरेक्ट पेंडेंट नहीं हुआ है तो वो क्या होता है, ख़राब होता चला जाता है, ठीक। रस्टिंग ऑफ आयरन से, संक्षारण से हमारे बहुत सारे हर साल लोहे क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक। पुल भी इसी से गिरते हैं, ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन से। तो ब्राउन कलर का होता है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद अगर सिल्वर की बात करें बेटा, सिल्वर में क्या होती है, कोटिंग।
किसकी होती है बेटा, ब्लैक कलर की, कोटिंग ऑफ ब्लैक। अगर हम लोग सिल्वर चांदी देखे होंगे बेटा आस पास, अपनी मम्मी को बहन को पहनते हुए देखे होंगे, ठीक, तो या वैसे ही चांदी के सिक्के देखे होंगे, अगर उसको खुले में रख दिया जाए, ठीक, जब पहनते हैं बच्चियाँ, तो पानी और नमी में जब आता है, ठीक, तो उस पर क्या होता है, देखेंगे अपनी मम्मी की पायल, तो उस पर बेटा पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत क्या हो जाती है बेटा, ब्लैक कलर की लेयर आने लगती है, ठीक, कोटिंग ऑफ ब्लैक कलर की लेयर आने लगती है, उसकी ऊपरी परत क्या हो जाती है, ब्लैक कलर हो जाती है, ठीक, सिल्वर ऑक्साइड बनता है और उस पर ब्लैक कलर की लेयर आने लगती है। ये सिल्वर में होता है, ठीक, जिसको हम लोग सोनार यहाँ ले जाकर वो केमिकल में डालता है तो वो फिर से चमकदार होती है, उसकी चमक भी क्या होती है, लोहे की या किसी भी मेटल की चमक भी ख़त्म होने लगती है। ऐसे ही हमारी ये जो सिल्वर होती है, पायल होती है, ठीक, उसकी चमक क्या होने लगती है, धीरे धीरे ख़राब होने लगेगी, क्योंकि उसके काला कलर का क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी, ठीक, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, ठीक। अब कापर की बात करें बेटा, आप लोग ने देखा होगा तार में या मूर्तियों में, ठीक, कापर की बनी होती है, या बहुत से बेटा बर्तन वर्तन भी आते हैं कापर के, ठीक, तो कापर में भी क्या होता है बेटा, ग्रीन कोटिंग किसकी होती है बेटा, ग्रीन कलर की। किस कलर की होती है, ग्रीन। उसमें जब बेटा हाइड्राइड बनता है कापर ऑक्साइड का, तो हमारा वो क्या होता है, ग्रीन कलर की बेटा कोटिंग आ जाती है, लेयर इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगी, ग्रीन कलर की लेयर, वो ख़राब होने लगेगा, ठीक, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ख़राब। तो कोरिजन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मेटल है, मेटल में होता है, कोई भी मेटल है जब मॉइस्चर या एसिड या एयर की प्रेजेंस में आता है तो बेटा उस पर एक लेयर जमने लगती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, ठीक, और वो लेयर जब जमती कोई कलर रहता है जिससे वो खराब, उसकी स्ट्रेंथ खराब होने लगती है, लेयर उछल के क्या होती है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, ठीक। आपने जंग में देखा होगा, लोहे पे जंग लगते हुए, अपन बोलचाल बात में जंग कहते हैं, क्लियर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेंगे जाके, ठीक। तो ये हमारा ख़त्म हुआ। अब छोटा सा टॉपिक जो बचा है हमारा, रेंसिडिटी, ठीक, रेंसिडिटी पे अगर हम लोग आए, रेंसिडिटी क्या होती है बेटा, ये समझेंगे सबसे पहले। रेंसिडिटी बेटा ये देखो मेटल के लिए था कोरिजन, रेंसिडिटी बेटा होता है फूड आइटम के लिए। किसके होता है, फूड आइटम, ठीक। फूड आइटम अगर हम ले लें तो सभी फूड आइटम में बेटा या सब्जियां हो या कोई चिप्स हो गई या अचार हो गया, ठीक, या दाल हो गई, ठीक, कुछ भी चीज़ हो हम लोग का, ठीक, या बिरयानी हो गई, ठीक, वेज बिरयानी हो गई, तो कोई भी चीज़, पराठे हो गए, तो उसमें तेल या फैट होता है, ठीक। तो तेल और फैट होने की वजह से जब भी फूड आइटम क्या होता है, किसके प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन या मॉइस्चर या, ठीक, या सनलाइट। जैसे ये तीनों के प्रेजेंस में अगर आ गया, तीनों में से एक भी प्रेजेंस में फूड आइटम, ठीक, ऑक्सीजन आ गई, मतलब ऑक्सीजन तो हर जगह है ब्रह्मांड में, तो हमारे मॉइस्चर या नमी या सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही फूड आइटम आता है तो उस पर क्या होता है बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे ही इसके प्रेजेंस में आता है और ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड आइटम। जैसे ही ऑक्सीजन, मॉइस्चर और सनलाइट के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है वैसे ही क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होने लगता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और बेटा उसकी स्मेल, उसमें से स्मेल आने लगती है, फूड आइटम में से क्या आने लगती है, स्मेल, ठीक। अब सुगंधित स्मेल नहीं आती, थोड़ा से अजीब सी स्मेल आती है, ठीक, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह की स्मेल आती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, रैंसिड। क्या कहते हैं, रैंसिड। और इसको कहते क्या है बेटा, रेंसिडिटी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा सबको। फिर से एक बार, फूड आइटम अगर हम लोग कोई ले लें, ठीक, फूड आइटम में होता है फैट और ऑयल, आप लोग जानते हैं तेल और ऑयल होता है, ठीक। अगर उसको हम लोग ऑक्सीजन और खुले में रख दें या मॉइस्चर के नमी के प्रेजेंस में आ गया तो उसमें क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे उसमें क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है, वो ख़राब हो जाता है, तरह तरह की स्मेल आने लगती है, स्वाद में भी क्या हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है, स्वाद भी उसका फ़र्क होने लगता है, ठीक। इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा रैंसिड कहते हैं, ठीक। और इस क्रिया क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, ठीक। तो अब मैं इसको अगर प्रिकॉशन करूँ मैं, ठीक, इसको बचाव हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। रेंसिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। इसका बचाव करना है तो कैसे करें बेटा, आप लोग ने देखा होगा, एग्जांपल लेता हूँ बेटा आप लोग के लिए, आप लोग का फेवरेट कोई चिप्स की लेस ले लेते हैं, ठीक। तो कोई चिप्स की पैकेट अगर हम लोग ले लें, ठीक, कोई भी चिप्स की अगर पैकेट ले लें, कुरकुरे, लेस, अंकल चिप्स आप लोग खाते ही होंगे, देखे होंगे फूला फूला रहता है, टच किए होंगे तो देखे होंगे फूला फूला रहता है, ठीक। जिसमें से चिप्स तो बहुत थोड़ी निकलती है, कुरकुरे स्नैक बहुत थोड़े निकलते हैं, लेकिन फूला रहता है। तो क्यों वो फूला रहता है बेटा, उसमें भी क्या होता है, वो भी चिप्स भी जब बनाई जाती है तो उसमें भी बेटा ऑयल रहता है। अगर उसको हम लोग उसके अंदर बेटा, उस चिप्स के पैकेट के अंदर क्या भरा जाता है, N2 गैस। कौन गैस बेटा, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस भरी जाती है, ठीक, जो इसीलिए वो फूली फूली रहती है। क्यों भरी जाती है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा
अगर हम लोग उसको ना भरें, ऐसे ही हम लोग पैक कर दें, ठीक, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाएगी। और जब चिप्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों का रहता है, 1-2 महीने का रहता है, ठीक, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आ जाएगी तो उसके स्मेल आने लगेगी, क्योंकि उसमें फैट और ऑयल है, तो स्मेल आने लगेगी और उसका स्वाद भी क्या हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा, करछाएगा, कड़वा आएगा, ठीक, अजीब सा हो जाएगा, फफूंदी आने लगेगी, ठीक, तो अजीब सा हो जाएगा। इसलिए उसमें N2 गैस भरी जाती है। N2 गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि वो बेटा N2 गैस जो एंटीऑक्सीडेंट है, क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या? जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक, तो ये ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देता है, आती है तो उसमें रिएक्ट नहीं, वो चिप्स तक पहुंचने नहीं देता है, ठीक, ऑक्सीजन को और नमी को, ठीक, जिससे हमारी चिप्स क्या होती है, कई महीनों तक सुरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है, जिसको हम लोग खाते हैं और स्वाद लेते हैं। तो कभी भी दुकानदार या बनिए के पास जाएं तो फूली हुई पैकेट लेके आएँ। अगर पचकी हुई पैकेट है तो वो बेटा करछाएगी, ठीक, उसमें से अगर हवा निकल गई है, छेद देते गिरने देते या किसी भी वजह से, तो बेटा उसको मत ले, ठीक, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा, 10 रुपया डूब जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर फूड आइटम की बात करें, कोई सब्जी है, मान लो मेरी मम्मी ने सब्जी दी मुझे, ठीक, 2 दिन पहले की सब्जी दे दी भूल के, ठीक, भूल चूक से मम्मी देती, नहीं तो ऐसे नहीं देती हैं कोई की भी मम्मी, तो बेटा दे दी। अब मैंने जैसे ही पहला टुकड़ा लिया रोटी का, लेने ही वाला था, खाया नहीं मैंने, जैसे ही स्मेल किया वैसे इसमें मुझे फ़र्क लगी। उसके बाद मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, तो मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी ये क्या गड़बड़ है? तो मम्मी के क्या हुआ? मम्मी उठाई कटोरा, इसे सूंघी, अरे इसमें फ़र्क आ रही। तो मम्मी ने कहा, ओ याद आया मम्मी को तुरंत, अरे ये तो मैंने फ्रिज में रखना भूल गई थी, 2 दिन से पड़ी थी, तुम्हें दे दी भूल के, ये तो ख़राब हो गई होगी। तो मैं समझ गया वहाँ पे क्या हुआ बेटा, क्योंकि सब्जी में तेल थे, वो डायरेक्ट ऐसे खुली रख दी गई थी, जिससे ऑक्सीजन और नमी आ गई थी और उसमें ऑक्सीडाइज, उसको तेल का ऑक्सीडाइज कर दिया, जिससे उसका टेस्ट और इसमें उसकी क्या हो गई, फ़र्क हो गई। वहाँ पे क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा, रेंसिडिटी हुई, ठीक, तो सब्जी मम्मी ने फेंक दी। तो उसको अगर बचाना है, फूड आइटम को, घर पे जो खाना बनता है हमारा, दाल सब्जी अगले दिन खाना है, तो देखा होगा आप लोग ने, आप लोग की मम्मी ने, ठीक, उसका प्रिकॉशन करने के लिए फ्रिज में रख देती है, ठीक, क्योंकि फ्रिज में CFC गैस होती है जो एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन को आने नहीं देती, नमी को आने नहीं देती, और वो फूड आइटम 2-3 दिन सही रहता है। ये नहीं कि हमेशा सही रहेगा, लेकिन कुछ दिन तक सही रहता है, ठीक, 2-3 दिन के लिए आप खा सकते हैं, ठीक, फ्रिज में रख कर वो सही बनी रहती है, ठीक, सब्जियां या दालें या चावल कुछ भी, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फूड आइटम को आप लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, या तो प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उसका बचाव कोई भी हम लोग का, जो आप लोग जाएंगे मॉल में, ठीक, या बिग बाज़ार में कहीं पे मार्केटिंग करने अगर जाते हैं, तो फूड आइटम जो होते हैं मार्केट में, बिग बाज़ार में जो मिलते हैं पैकेजिंग वाले, वो बेटा एयर टाइट कंटेनर में, जैसे अचार आप लोग लेने जाते होंगे दुकानों पे या मार्केट में कहीं पे भी, तो वो एयर टाइट कंटेनर में रहता है, ठीक, एकदम टाइट रहता है। क्यों टाइट रहता है बेटा? क्योंकि जब एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे किसी फूड आइटम को, तो उसमें ऑक्सीजन या नमी नहीं जा पाएगी, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, वो सही बनी रहेगी कुछ दिनों के लिए, ठीक। तो अचार है या कोई कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक, तो उसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक। और तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बेटा केमिकल होते हैं, ठीक, इसको डालकर, जैसे अचारों में डाला जाता है केमिकल, ठीक, और भी बहुत सी फलों सब्जियों में डाला जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जिससे नमी और ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए और ख़राब नहीं हो पाए, कुछ दिनों तक वो चलते हैं, ठीक। और कोरिजन को बचाने के लिए क्या, कोरिजन से ना हो, मतलब मेटल का क्लोराइड ना हो, ठीक, तो उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेटल का कोरिजन से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप लोग ने देखा होगा घरों पर कोई भी लोहे का जब सामान आता है, ग्रिल, दरवाज़ा या खिड़की, तो उसमें क्या सबसे पहले क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? पेंट अगर कर देते हैं तो लेयर एक पेंट की आ जाती है, जो बेटा ऑक्सीजन और लोहे की परत के बीच में दीवार खड़ी कर देती है, उसको डायरेक्ट संपर्क में आने नहीं देती, जिससे बेटा उसका कोरिजन हो नहीं पाता, ठीक। ये तो पेंट कर दें, या तो बेटा छोटे मशीन के जो पुर्जे होते हैं या मशीनों में क्या लुब्रिकेंट में रखा जाता है, ठीक, तेल में रखा जाता है एक, ठीक, उसको तेल में रखा जाता है, जिससे उसमें क्या होता है, चिकनाई के कारण वो ग्रीस में रखा जाता है, ठीक, ग्रीस होती है तो उसमें रखा जाता है, जिससे छोटे छोटे पुर्जे सही रहते हैं, वो डायरेक्ट वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, ठीक। जैसे पुर्जा होता है, इसको मैं ग्रीस में रख दूँ तो ये डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाएगा, तो इसका रस्टिंग हो नहीं पाएगी, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा गैल्वेनाइजेशन करके आप लोग इसको सुरक्षित रख सकते हैं, मेटल को, लोहे, आयरन को। कैसे बेटा? अगर हम लोग की क्या है, मान लो ये आयरन की एक रॉड थी, ठीक,
इस पर मैं क्या कर दूँ, इस पर लेयर चढ़ा दूँ, इस पर पूरे पे क्या चढ़ा दूँ, लेयर चढ़ा दूँ। किसकी बेटा, जिंक की। किसकी, जिंक की लेयर जब चढ़ा देते हैं, कोई भी हम लोग का लोहे का मेटल है, ठीक, लोहे की चीज़ है, उस पर अगर हम जिंक लेयर चढ़ा देते तो उसे, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। मान लो ये लोहे की रॉड होती है, इस पर मैं क्या चढ़ा दूँ, जिंक की परत चढ़ा दूँ, ठीक। अगर जिंक की परत मैं चढ़ा देता इस पर, तो बेटा इस क्या होता, जो हमारा आने वाला एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है, वो इसके डायरेक्ट लोहे के संपर्क में नहीं आ पाएगी। लोहे के रॉड के डायरेक्ट संपर्क में क्यों नहीं आ पाएगी, क्योंकि जिंक की क्या लेयर है। जिंक की लेयर क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट जल्दी नहीं करती है। तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के मतलब हमारे मेटल, ऑक्सीजन क्या होगा, जो हमारा जिंक के अंदर मेटल है उसके डायरेक्ट संपर्क में, आयरन के संपर्क में नहीं आ पाएगा और इसका कोलिजन नहीं हो पाएगा, ठीक। तो गैल्वेनाइजेशन भी एक अच्छा प्रोसेस है, आप लोग ने देखा होगा बहुत सी चीज़ों पर क्या होता है, गैल्वेनाइज किया जाता है, ठीक। जिससे क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे डायरेक्ट क्या होता है, वो संपर्क में हमारी वायु क्या होती है, संपर्क में आयरन के नहीं आ पाते, जिससे उसका बेटा कोलिजन नहीं हो पाता है, ठीक। तो पेंट करके, गैल्वेनाइजेशन करके, ठीक, और इसका बेटा इसको मिक्सचर बना के, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु बनाकर, ठीक, भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। बहुत सी धातुओं को बताया जाता है। और सिल्वर को बेटा एयर टाइट कंटेनर, मतलब एयर टाइट पैकेजिंग में रखना चाहिए। कापर को बेटा कोटिंग करके प्लास्टिक की रखना चाहिए, ठीक। तो आज का ये हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बेटा कंप्लीट हो गया है। इसको आप कायदे से 1-2 बार देख लें, मेरा वीडियो दोनों 40-40 मिनट के हैं लगभग, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और मेहनत से पढ़ें बेटा, क्योंकि बेटा बोर्ड आपका आ गया है, ठीक। बोर्ड बहुत कम समय बचा है, ठीक। तो आप लोग ने रिएक्शन आज पढ़ ली। पहली रिएक्शन हमारी क्या थी, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग जोड़ते हैं, ठीक, एक प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन, जिसमें उसका उल्टा कर देते हैं, ठीक, एक प्रोडक्ट लेते हैं और तोड़ देते हैं, 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है। और तीसरा हमारा था डिस्प्लेसमेंट, जब कोई भारी, ठीक, हल्क हमारा, ठीक, हमारा आयरन माइन को उठा के पटक देता है, ठीक, या लोकी को उठा के पटकता है, तो समझ जाओ वो हमारा क्या है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखो। भारी व्यक्ति हल्के व्यक्ति को हटा देता है उसकी जगह पे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक। और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट में बेटा क्या होता है, एक भारी व्यक्ति दूसरे की जगह चला जाता है और हल्का वाला व्यक्ति भारी वाले की जगह चला जाता है। 2 बार डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ेगा, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। और हमारा रिडॉक्स रिएक्शन अभी मैंने बताया, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो ये रिएक्शन कोलिजन और रेंसिडिटी भी बता दी। तो ये आप मेहनत से पढ़ें बेटा, बोर्ड आपका नज़दीक है, बहुत कम समय बचा, 10-15 दिन बचा है। कायदे से मेहनत से पढ़ें, अच्छे परसेंट लाएं, ठीक। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, साइंस से रिलेटेड, आपको फील कराऊँगा मैं साइंस। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड नाइट, सब्बा खैर, नमस्ते।